एमपी के नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि एक ओर योजनाओं का बखान किया तो वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगे। तो जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी यहां पर दिखाई गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस समय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सीएम भी उसको लेकर तैयारियों में जुटे हैं। बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भाषण को सुन रहा था और इसके पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें मैंने बहुत ही गौर से देखा है। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल कला के माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते, एक सेवक के रूप में बराबर उन्होंने जनता की सेवा की है। बहनों भाइयों, इस कारण लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है। और मैं कहता हूं, भारत आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान के जो विकासशील अथवा विकसित राज्य हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2001-2 में जब यह मुख्यमंत्री नहीं बने थे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले सकल घरेलू उत्पादन, यानी आप मोटा यदि कहना हो तो मान लीजिए कि यहां पर सारा धन दौलत लगभग मिलाकर 71,594 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुन लीजिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन 71,594 करोड़ रुपये था पूरे मध्य प्रदेश का। लेकिन कमाल किया है शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने, आज वह बढ़कर 13,82,000 करोड़ हो गए। बहनों भाइयों, यह छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ा काम किया। पहले एक व्यक्ति की आमदनी बामुश्किल 11,000 हुआ करती थी, आज बढ़कर 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबकी आमदनी 1,40,000 हो गई, लेकिन धन दौलत संपत्ति जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है उसका औसत निकालने पर इतना आता है। पहले औसत निकालते थे तो प्रति व्यक्ति केवल 11,718 रुपया आता था। आज यदि हम औसत निकालते हैं तो वह बढ़कर लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया हो गया। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और इतना ही नहीं, सारे देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत देश की धन दौलत में पहले मध्य प्रदेश बामुश्किल 3%, 3.5, 3.6 यही योगदान किया करता था। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह करिश्मा कर दिया कि आज पूरे देश की जीडीपी में हमारा यह मध्य प्रदेश, मेरे बहनों भाइयों, 4.8% का योगदान देने का काम कर रहा है। और यह श्रेय यदि जाता है तो हमारे मध्य प्रदेश के बहनों भाइयों को जाता है। आज हम सबको गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू इंडिया का उदय हुआ है, एक नए भारत का उदय हुआ है। देश लगातार प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आज सवेरे मैं महाकाल महाराज के मंदिर में गया था ये प्रार्थना करने कि हे प्रभु, 1 महीना हो गया मेरे किसान परेशान हैं, बारिश नहीं हुई, अब कृपा की ऐसी वर्षा कर दो कि किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए और फसलें भी हमारी ठीक हो जाए। आज मैं ओरछा में राम राजा के दरबार में गया था। वहां राम राजा लोक बनने वाला है। वहां भी मैंने यही प्रार्थना की और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी अपने गांव में जो भी मंदिर हो, एक बार जरूर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि हमारी फसलें बच जाए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन किसान भाइयों, मैं केवल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सूखे के द्वार पर आज प्रदेश खड़ा है।
हमें उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन अगर सूखे का संकट भी आए तो घबराना मत, मैं काय के लिए हूं मेरे बहनों और भाइयों। इस संकट के पार अपने किसानों को हम निकाल के ले जाएंगे। कल रात को भी मैंने समीक्षा की, बिजली की दिक्कत है क्योंकि एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई है। 15,000 मेगावाट कभी कल्पना नहीं की थी। सावन सूखा, भादों सूखा, लेकिन उसका भी बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करेंगे और पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे और इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। लंबा समय हमारे पास नहीं है, हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। ये नीमच जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच, मनासा, जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे? जोर से बताइए, आशीर्वाद देंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? मामा को भी आशीर्वाद देंगे? भाजपा को आशीर्वाद देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर, लाल माटी की इस नगरी नीमच में पधारे हुए हमारे ऐसे रक्षा मंत्री जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया है कि पहले जब कांग्रेस का राज था तो पिद्दी पिद्दी से देश डराते थे, और अब अगर चीन ने जरूरत हमारी सीमा में घुसने की तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया गया। ऐसे हमारे रक्षा मंत्री और प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए। अरे हम कमलनाथ थोड़ी है जो कह दें कि क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। बीच में 1.25 साल आ गए थे और तब जब भारी बरसात आई थी, गांधी सागर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। बताओ किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपको मुआवजा दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये बेईमान कभी नहीं दे सकते। लेकिन आज ईमानदारी से बताना, नीमच का, मंदसौर का जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? आज मैं सही कह रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के जोर से बता दो, कांग्रेस ने कभी किया है क्या? इतनी शानदार सड़कें कांग्रेस ने कभी बनवाई थी क्या? मेडिकल कॉलेज नीमच में कौन ने खोला? अरे कौन ने खोला, बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहाँ के रिंग रोड हो, यहाँ के विकास के काम हो, नीमच को सजाना हो, संवारना हो, नीमच हो, जावद हो, मनासा हो। अभी हमने रामपुर मनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना का शिलान्यास किया और नीमच जावद वालों 3,200 करोड़ रुपए की आपकी नीमच जावद सूक्ष्म सिंचाई योजना भी मैं मंजूर कर रहा हूं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में सिंचाई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं, परिवार।
जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है। और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आगे भी ये बताओ, विकास के काम आगे भी बढ़ाने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस? जोर से बताओ। और कांग्रेस की तो मती मारी गई है। उनने एक संगठन एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इकट्ठे हो गए बंबई में और अब क्या क्या कह रहे हैं? उनके घटक दल कह रहे हैं कि सनातन धर्म, सनातन ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी? क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं? कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे।